अब हम बात करेंगे जी पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को लेकर। यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक हमें देखना है वो है धम्माज पॉलिटिकल फिलोसफी। हम जब बात करते हैं धम्मा की, तो धम्मा कोई रिलीजन के बारे में बात नहीं है। धम्मा कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है। धम्मा कोई रिचुअल्स नहीं है। धम्मा है एक बेसिकली राइट वे ऑफ लिविंग को। धम्मा यहाँ पर एक रूल बुक है जो बेसिस बनती है बुद्धिस्ट आइडियाज को लेके, जैसे कि कंपैशन, ट्रूथ और फेयरनेस। बुद्धा ने जो बुद्धिज्म को कंसेप्चुअलाइज किया था, उन्होंने कोई रिलीजन कंसेप्चुअलाइज नहीं किया था यहाँ पर। बुद्धा ने सिर्फ ये बात बोली थी कि इस रिलीजन को, जिसको आप रिलीजन की तरह ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, यहाँ पर वो नहीं करना है। बल्कि यहाँ पर आपको एक ऐसी लाइफ विजुअलाइज करनी है जिस लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंटली पीस पे फोकस है, हार्मनी पे फोकस है। और ये पीस और हार्मनी सिर्फ सेल्फ में नहीं बल्कि सोसाइटी में भी फोकस है, और इसका इम्पोर्टेंटली पॉलिटिक्स में भी फोकस है। इस नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब हम बात करते हैं धम्मा की, तो धम्मा एक मॉरल कंपास है। एक मॉरल कंपास है फॉर रूल्स, जिसमें क्रूअल्टी को अवॉइड करने की बात की गई, अननेसेसरी वॉर्स के बारे में अवॉइडेंस करने की बात की गई, जिसमें ये बोला गया कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ पीपल ऑनेस्टली करने की बात की गई। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिवाइन पावर कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर किसी तरीके से कोई हेरिडिटरी रूल की बारे में बात नहीं की गई थी, बल्कि यहाँ पर सारा फोकस था हम्बल रहने का, वेरी इंपॉर्टेंटली रिस्पॉन्सिबल रहने का। और रूलर के पर्सपेक्टिव से भी रूलर को बोला गया था कि आप भी हम्बल और रिस्पॉन्सिबल रहोगे। तो धम्मा यहाँ पर जो है वो इमेंसिपेट करता है बेसिकली पॉलिटिकल एक्शन को, इस नज़रिए से कि जब आप धम्मा को फॉलो करते हो, तो फॉलो करने से सोसाइटी बिकम्स फ्री फ्रॉम वायलेंस। तो ये इमेंसिपेटरी रोल है उसका। फ्री फ्रॉम ईगो, फ्री फ्रॉम ग्रीड। और उसका ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाता है? एथिक्स और केयर। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो धम्मा यहाँ पर एक बहुत अलग कंसेप्शन है। तो धम्मा यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक नॉर्मेटिव शिफ्ट है, जो कि एक पॉलिटिकल लेवल पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसका कोर थियोलॉजी नहीं है, रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। इसका कोर अगर कुछ है तो वो है एथिको पॉलिटिकल अप्रोच, जिसका बेसिस है कंपैशनेट गवर्नेंस, जो रूटेड है नॉन वायलेंस में, जो रूटेड है रिस्ट्रेंट में, जिसका सारा फोकस है वेलफेयर, जिसका सारा फोकस है
कि भाई देर विल बी नो ब्राह्मणिकल डिवाइन अथॉरिटी टू गाइड रूल और गाइड रूलर्स। तो एक मॉरल लीगल ऑर्डर कंसेप्चुअलाइज करने की बात यहाँ पर की गई है धम्मा में। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जिस नजरिए से धम्मा को अभी तक अपन ने ऑब्जर्व किया है कि धम्मा कोई स्टैटिक लॉ नहीं है, बल्कि एक एथिकल प्रिस्क्रिप्शन है जो आज की डेट में एक रेगुलेटिव फोर्स के नजरिए से देखी जा रही है सोसाइटी में, जो पीस और डिसिप्लिन लाएगी पॉलिटिकल एक्शन में। इस रीजन से धम्मा को जब अशोका ने अपनाया तो अशोका ने अपनाने के बाद धम्मा के थ्रू अचीव क्या किया, धम्मा विजय। धम्मा विजय का क्या मतलब है, विक्ट्री ऑफ मोरालिटी। तो उसने अपनाकर ये बात बोली कि देखो विक्ट्री ऑफ मोरालिटी पॉसिबल है। ये चीज अशोका ने धम्मा विजय करके दिखाई। अब आप अगर देखो यहाँ पर तो धम्मा कोई पर्सनल रूल बुक नहीं है कि जिस पर्सनल रूल बुक को यदि अगर आप मान लीजिए फॉलो करते हो तो उसको फॉलो करने से आप एक गुड ह्यूमन बन जाओगे। बल्कि ये एक ऐसा प्रिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क है जो आपसे एक बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन रखता है। क्योंकि धम्मा को फॉलो करना मीन्स कि एक एक्सपेक्टेड लाइन पे बिहेवियर दिखाना जिसका बेसिस होगा काइंडनेस, फेयरनेस और यहां पर सर्विस ओरिएंटेशन। तो धम्मा इस नजरिए से देखने की हमारे को आवश्यकता है। इस रीजन से आप देखिए कि पार्था चैटर्जी जो हैं वो कहते हैं कि अशोका ने जब धम्मा विजय किया तो ये धम्मा विजय एक एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन है कि कैसे सेकुलर लेवल पर एक मॉरल अथॉरिटी स्टेब्लिश की जा सकती है। बिना ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के भी एक अथॉरिटी स्टेब्लिश की जा सकती है। इसी रीजन से इस पॉइंट को पार्था चैटर्जी के आशीष नंदी ने इलेबोरेट करके पता है क्या बोला, उन्होंने कहा कि यहाँ पर धम्मा में अशोका के कॉन्टेक्स्ट में प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर कोई रिलीजियस कोड का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि एक यूनिवर्सल लेवल पर सिविक एथिक मॉडल उसका प्रयोग किया गया। क्योंकि इस मॉडल में क्या है कि जो स्टेट है ना उसके ऊपर एक स्ट्रक्चरल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मॉरल और एथिक बेस्ड है, सेकुलर है एंड नॉट बेस्ड अपॉन एनी व्हाट इज कॉल्ड एज रिचुअलिज्म। अब आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी यहां पर अगर मैं बोलूं तो, क्या कि भाई एंशंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन की जब हमने बात करी तो हमने कहा इट इज रूटेड प्योरली इन वैदिक मेटाफिजिक्स। तो वैदिक फिलोसफी को तो उसने बिल्कुल ही बिल्कुल अपने क्रूशल वो लगा लिया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करी तो उसने वैदिक मेटाफिजिक्स को अपनाया, रिजेक्ट कंप्लीटली नहीं किया, बल्कि उसके साथ स्टेट क्राफ्ट को ब्लेंड किया। लेकिन जिस नज़रिए से हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन देख रहे हैं उसने वैदिक मेटाफिजिक्स को कंप्लीटली डिस्कार्ड किया और एक कंप्लीट सेकुलर थ्योरी पेश करने की कोशिश करी। तो वैदिक मेटाफिजिक्स का इवेंचुअली कंप्लीट डिस्कार्ड हो जाना बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में देखा गया। अब आप देखिए कि जब हम धम्मा की बात करते हैं तो वो कोई
बुद्धा से स्टार्ट तो हुआ नहीं। धम्मा के बारे में अगर हम बात करें तो वेदास के कॉन्टेक्स्ट में हमने रता का कॉन्सेप्ट देखा है। रता क्या था? एक नेचुरल लॉ जो क्या कर रहा था, कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन कर रहा था। तो बुद्धा ने भी तो यही बात करी, इसी नजरिए की बात करी। सिमिलरली अगर हम धम्मा देखें तो धम्मा में यहाँ पर जब बुद्धा ये बात करते हैं कि देखो आपको काइंड रहना है, सफरिंग से दूर रहना है, फेयरनेस इंश्योर करनी है, इवेंचुअल आउटकम क्या होगा? कॉस्मिक स्टेबिलिटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में रता का कॉन्सेप्ट और धम्मा का कॉन्सेप्ट, इन दोनों में काफी सिंक्रोनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। काफी सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल रहा है। इसीलिए देखो पैट्रिक ओलिविल ने क्या बोला। पैट्रिक ओलिविल ने बोला कि जो धम्मा है ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंटली एक एथिकल यूनिवर्सलिज्म का मॉडल है, जिसमें जो मॉरल लॉ है वो कोई मेटाफिजिक्स से नहीं आ रहा। वैदिक मेटाफिजिक्स को तो कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक डी रिचुअलाइज्ड, क्योंकि इसमें रिचुअल्स नहीं है, डी रिचुअलाइज्ड मॉडल है जिसका फोकस है इगैलिटेरियनिज्म, जिसका फोकस है यूनिवर्सल लव एंड कंपैशन। तो इस नजरिए से पैट्रिक ओलिविल कहते हैं कि भाई ये एक न्यू नॉर्मेटिव है। क्योंकि अभी तक जो नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क हमने देखा एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन में, इसके साथ साथ कौटिल्य में, ये उससे अलग है। तो रोमिला थापर यहाँ क्या बोलती है? रोमिला थापर ये कहती है कि भाई देखो, बुद्धिज्म जो है और बुद्धिज्म के थ्रू जो यहाँ पर धम्मा आप देख रहे हो, ये पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड मॉडल है। पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड मॉडल है। और इसी चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि ये गाइड है सोशल जस्टिस को लेकर। इसीलिए आप देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम पे भी हमने धम्मा की चर्चा की थी, लेकिन अमर्त्य सेन ने भी इस चीज की काफी तारीफ करी। और अमर्त्य सेन ने भी कहा कि धम्मा जो है फॉर दैट मैटर, अगर देखा जाए तो एक रीजनड डिबेट को इनकरेज करता है, क्योंकि उसका सारा फोकस है एक गुड डेमोक्रेसी पे, कंपैशन पे। और यही चीज को फिर अगर हम देखें तो उमा चक्रवर्ती भी कहती हैं कि धम्मा जो है अगर अपनाया जाए तो अथॉरिटेरियनिज्म कमजोर होगी। अथॉरिटेरियनिज्म कमजोर होगी। इस रीजन से अगर आप देखो तो वो कहते हैं कि भाई, उमा चक्रवर्ती कहती हैं कि इट विल इनकरेज रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक चीज तो क्लियर है कि जिस नजरिए से धम्मा को यहाँ पर पेश किया गया, वो एक क्लियर कट उदाहरण है एक न्यू नॉर्मेटिव मॉडल का। देखिए, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस जो हैं, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस के साथ समस्या क्या है कि वो एक फिक्स्ड सोशल हायरार्की पे ऑपरेट करती हैं। वो पर्सन को एक सोसाइटी में रोल प्रिस्क्राइब करती हैं। और वो कहती हैं कि पॉलिटिक्स करने के लिए भी बर्थ बेस्ड रूल होना चाहिए। और किंग की पावर को भी वो सपोर्ट करती हैं इस तरीके से कि भाई रिलीजियस रिचुअल्स के थ्रू किंग अपनी पावर को कोरोनेट करे।
लेकिन बुद्धा ने बुद्धिज्म के थ्रू इन सब चीजों को चैलेंज किया। बुद्धा ने कहा कि बस पावर जो है वो किसी प्रकार की आज की डेट में बर्थ से नहीं आती, किसी प्रकार के कास्ट में पैदा होने से नहीं आती। बुद्धा ने कहा कि पावर आती है जब आप पहली बात तो दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो। ये किसी प्रकार के डिवाइन इंटरवेंशन या रिचुअल से नहीं आती है। पावर आती है, बुद्धा ने कहा, खास करके मेरिट से, इक्वालिटी से, मोरालिटी से। तो यहाँ पर बुद्धा ने इन चीजों को प्रायोरिटाइज किया ओवर बर्थ और रिचुअल्स। तो बुद्धा ने क्या बात बोली कि बस पोटेंट लेवल पर एथिकल नैरेटिव चलाना पड़ेगा। पोटेंट लेवल पर एथिकल नैरेटिव का मतलब है कि पूरी सोसाइटी में ये नैरेटिव चलाना पड़ेगा, ताकि जो पावर है वो रिचुअल्स, खास करके ब्राह्मणिकल रिचुअल से डीलेजिटिमाइज हो। डीलेजिटिमाइज का मतलब ये नहीं है कि उसको वो डाउन करना चाहते थे, बट वो कहते थे कि बस आई डोंट एक्सेप्ट द पावर दैट इफ देर इज अ ब्राह्मण एंड ही कम्स एंड सेज दैट ओके यू आर गोइंग टू बी गिवन पावर, तो आपको जी वो एक सैंक्शन मिल गया क्योंकि ब्राह्मण ने बोल दिया। तो ये टाइप की चीज़ों को वो नहीं मानते थे। वो कहते थे बस एक व्यक्ति में अगर कंपैशन है, एक व्यक्ति में अगर रैशनैलिटी है, एक व्यक्ति में अगर इगैलिटेरियनिज्म है, तो दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर ऑन द बेसिस ऑफ विच पावर शुड बी गिवन टू यू। सो दीज आर द इंटाइटलमेंट्स यू शुड वर्क फॉर, बिकॉज ये होते हैं एथिकल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। ये होते हैं एथिकल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। तो इस रीजन से हम कहते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगाना सुत्ता जो है उसमें एक प्रोटो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया। ये प्रोटो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ये वो था जहां पर किसी प्रकार का कोई डिवाइन विल नहीं होगा, बल्कि कलेक्टिव ह्यूमन नीड्स को अचीव करने के लिए एक रूलर जो है वो आएगा। और अगाना सुत्ता के तहत जो है बुद्धा ने बुद्धिस्ट संघ की भी बात करी। तो ये संघ एक बना ऑल्टरनेट टू व्हाट इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी रूल, कि भाई संघ में बैठो। क्योंकि संघ में बैठने से क्या होगा, यहाँ पर डिलीबरेशन होगी, डिलीबरेशन होगी, यहाँ पर इक्वलिटी होगी, रैशनल थिंकिंग होगी। इसके बेसिस पे डिसाइड करो कि भाई अगला रूलर कौन होगा। हेरिडिटरी रूल का क्या मतलब है यहाँ पे? तो ये चीज जो है, इस रीजन से उन्होंने हेरिडिटरी रूल को अपोज करके संघ एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करा। इस रीजन से डीडी कोशाम्बी हमेशा ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार की चर्चाएं करी, बुद्धा ने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को लोगों के क्लोजर ले गए। वो लोगों के क्लोजर ले गए वो, और उन्होंने पॉलिटिक्स को डीसेक्रलाइज कर दिया कि कोई सीक्रेट चीज नहीं है ये। उन्होंने पॉलिटिक्स को मेरिटोक्रेसी पे फोकस कर दिया कि सारा गेम मेरिट पे होना चाहिए। ये चीज के ऊपर बुद्धा ने खास करके फोकस किया। इस रीजन से अगर आप देखो तो बुद्धा ने ये चीज को अक्नॉलेज करा संघ के कॉन्सेप्ट में, कि कोई भी कास्ट का बंदा, कोई भी क्लास का बंदा अगर बैठ जाए और बैठ के अगर वो एक मॉरल कम्युनिटी के तहत डिस्कशन करे, तो वो डिस्कशन को तवज्जो देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उमा चक्रवर्ती यही बात बोलती हैं कि संघा जो है इट बिकेम बेसिकली व्हाट, अ न्यू कम्युनिटी फॉर रैशनल डिस्कशन। और इस कम्युनिटी ऑफ रैशनल डिस्कशन में निकलेंगे फ्यूचर लीडर्स, रादर देन हेरिडिटरी रूल।
कुमकुम रॉय ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि बुद्धा ने वुमन का इंक्लूजन करके संघा के अंदर पूरी की पूरी मॉरल इकोनॉमी को ही एक न्यू जेंडर पर्सपेक्टिव दे दिया। न्यू जेंडर पर्सपेक्टिव दे दिया। तो ये चीज आपको समझने की आवश्यकता है। ये चीज क्लियर हुई जी आपको? तो अब अगर हम बात करें तो एक चीज तो तय है कि बुद्धिज्म में जो अगाना सुत्ता है वो एक प्रोटो कॉन्ट्रेक्चुअल थॉट प्रोसेस को, एक पॉलिटिकल सोसाइटी को विजुअलाइज करता है। प्रोटो कॉन्ट्रेक्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पर अपलिफ्टमेंट पे फोकस है। तो बुद्धिस्ट कैनन के अंदर अगर हम बात करें खास करके पॉलिटिकल थ्योरी की, तो वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिल रही है? गाना सुत्ता में। इसके बाद दूसरी मिल रही है वो चकवत्ती सुत्ता में। तो चकवत्ती सुत्ता जो है वो क्या बात करती है जी? वो बात करती है कि चकवत्ती राजा की, वो राजा जो रूल करेगा खास करके लव से, एथिक्स से, एंड नॉट बाय व्हाट इज कॉल्ड एज कोअर्शन, नॉट बाय डिविनिटी, एंड नॉट बाय डेफिनेटली ब्राह्मणिकल अप्रूवल। तो क्योंकि उसमें लव और एथिक्स होगा तो उसका सारा फोकस किस पे होगा? टू रिड्यूस पॉवर्टी, रिमूव सफरिंग, रिड्यूस पॉवर्टी, रिमूव सफरिंग, इन चीज़ों पे उसका सारा फोकस होगा। तो ये चीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई खास करके बुद्धिस्ट कैनन में। इस रीजन से आप देखिए कि डीएन झा जो है वो ये कहते हैं कि खास करके यहाँ पर अगर हम देखें तो बुद्धा ने रूलर्स के लिए बोला कि भाई रूल बाय ऑर्डर, नॉट बाय मैजिक। जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के टाइम पर ये चीज़ प्रूव हो रही थी। इसी रीजन से रोमिला थापर भी जो है बुद्धिस्ट कैनन के लिटरेचर को देख के कहती है कि दिस इज दीज टू टेक्स्ट्स, अगाना सुत्ता एंड चक्रवर्ती सुत्ता जो है ये डाउन टू अर्थ पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं। तो इस नजरिए से हमें देखने की आवश्यकता है विद रिस्पेक्ट टू जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट है यहाँ पर। ठीक है जी।